हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए न्यूमेरिकल यानी जर्नल एंट्री का न्यूमेरिकल। इससे पिछली वीडियोस अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टोटल डिटेल मिलेगी, पूरा डेबिट क्रेडिट यानी जर्नल एंट्रीज की एक एक एंट्री को मैंने इंक्लूड किया है और आज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझाना चाहता हूं। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, इसमें है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर द अप्रैल 2018 आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। तो किसके यहां एंट्री बनानी है? रमेश के यहां। तो क्या एंट्री पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रमेश। किस डेट पर बना रहे हैं हम? अप्रैल 2018। तो सबसे पहले डेट देखिए, सबसे पहले ईयर लिखना है आपको 2018 और फिर कौन सा मंथ है? अप्रैल। समझ में आई मेरी बात? यहां आप डेट लिखेंगे, यानी सभी एंट्रीज को इन सीक्वेंस लेंगे। तो सबसे पहले एंट्री थी रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, एंट्री में बता चुका हूं पहले आपको। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन आपको बनानी पड़ेगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो नरेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, अमाउंट आपको मेंशन करनी पड़ेगी यानी 1 लाख रुपीस। यानी क्वेश्चन के थ्रू आपको परफेक्ट क्लियर होगा कि हमको इसको किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लें, उसमें आपको बिल्कुल टोटल कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियोस को देखते हुए आएंगे तो आपको जर्नल एकदम परफेक्ट, आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि जर्नल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी बची है। इसके बाद है मेरे पास पेड इनटू बैंक, यानी कि ये तो था मेरा अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन, अब है अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन, अप्रैल 2। तो 2 अप्रैल को क्या कह रहा है? पेड इनटू बैंक, बैंक में मनी को डिपॉजिट किया। तो पेड इनटू बैंक का मतलब है मनी को बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक में तो पैसे का इनफ्लो हुआ, बैंक वाली असेट्स मेरी बढ़ी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या है? बीइंग मनी डिपॉजिटेड, बीइंग मनी डिपॉजिटेड। देखिए लैंग्वेज में ध्यान देना, पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट करना होता है, और 20,000 डेबिट में 20,000 क्रेडिट में। आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्लियर होगी दोनों एंट्रीज? थर्ड एंट्री देखिए, वो कह रहा बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट यानी परचेज किया है गुड्स, परचेज किया है गुड्स को कौन सी डेट में? 3 अप्रैल में 50,000। परचेज 3 अप्रैल में, यानी परचेज कर रहे हैं हम 3 अप्रैल में परचेज। तो परचेज की एंट्री यानी परचेज इज ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने कैश परचेज किया है। नरेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी मेरे बच्चा, बीइंग गुड्स परचेज। यानी कि एक एक पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये समझाने का पर्पज है क्वेश्चन को कि आपको ये सारी लैंग्वेज समझ में आ जाए, यानी क्वेश्चन में आपको किस तरीके से इन अमाउंट को फीड करना है। अदरवाइज क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट है, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके बाद वो कह रहा है 4 अप्रैल ड्रॉ कैश फॉर बैंक, बैंक से पैसे को विड्रॉ किया। जस्ट अपोजिट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने पैसे विड्रॉ किए? 10,000 रुपीज। हमने बैंक में से 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो एंट्रीज क्लियर हो रही है? मैं कंसेप्ट नहीं, बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, गुड्स परचेज किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। तो बीइंग मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी नरेशन से लेकर एक एक चीज मैंने आपको इसलिए मेंशन कराई है कि जिससे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने डायरेक्ट इसके बाद 13 अप्रैल के लिए ट्रांजैक्शन दिया है। 13 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, कृष्णा ऑन क्रेडिट। तो कृष्णा को गुड्स सेल किया मैंने, तो कृष्णा डेबिट, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई सेल्स? क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स किया है, सेल्स क्रेडिट होता है, और मैंने ये गुड्स कृष्णा को उधार में सेल किया है, क्योंकि नाम मेंशन भी किया उन्होंने क्रेडिट। अगर वो मेंशन नहीं भी करते तब भी हम इसे क्रेडिट में लेते, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को आपको समझना है। पहले तो डेबिट क्रेडिट, दूसरा कि वो क्रेडिट पर है या कैश है।
अगर नाम मेंशन नहीं है तो कैश कंसीडर करेंगे, लेकिन नाम मेंशन दिया है कृष्णा, तो जब नाम है और कुछ मेंशन नहीं है तो वो उधार माना जाएगा। और इसमें स्पेशली कहा है इन्होंने क्रेडिट, तो फिर क्रेडिट कंसीडर होना ही है। यानी कृष्णा को सेल किया है, सेल्स तो क्रेडिट होनी है, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आ रहा है माइंड में, नहीं आ रहा? तो मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये एक एक कंसेप्ट पिछली वीडियोस में कंप्लीट तरीके से बताया है। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से वीडियो को देखना शुरू करें, थोड़ा समय लगाएं और देखिए चैप्टर पर पूरी कमांड आपकी 100% आ जाएगी आपको। तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की सेल की हमने? 15,000 की। कितने की सेल्स की हमने? 15,000। क्लियर है? बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। ठीक है? आप इतना कंजेस्टेड लिखेंगे एग्जाम में, मेरे पास तो स्पेस कम है, मुझे बार बार इसको इरेज करना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड लिया है। आप आसानी से कर सकते हैं इसको। इसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। अब श्याम से गुड्स परचेज कर रहे हैं 20 अप्रैल में, 20 अप्रैल और गुड्स परचेज कर रहे हैं। जैसे ही नाम परचेज का आना है तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू श्याम। श्याम का नाम क्यों आया? हमने इससे पहले भी गुड्स परचेज किया था, ध्यान देना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वहां पर हमने गुड्स कैश में परचेज किया था, कैश दिया था, गुड्स खरीदा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार मैंने गुड्स परचेज किया है तो परचेज तो डेबिट ही होगा, बट इस बार वो नेम क्रेडिट होगा जिस पर्सन से आपने इस गुड्स को परचेज किया है। सप्लायर, एंट्री बताई थी मैंने, सप्लायर पर्सनल अकाउंट, तो सप्लायर्स का पर्सनल अकाउंट, सप्लायर का नाम क्या है? श्याम, तो श्याम्स अकाउंट। कितने पैसे में परचेज किया है आपने? आपने परचेज किया है 22,500 का, तो 22,500, ठीक है? ये एंट्रीज आपको प्रॉपर्ली समझनी है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और फिर एक बाकी एंट्रीज में फीड करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ बेटा, तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी पास अप्रैल 24। किस डेट की है बेटा? अप्रैल 24। तो अप्रैल 24 में क्या कह रहा है? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा जिससे हमने गुड्स सेल किया था उससे हमें 12,500 मिल रहे हैं और 500 हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश मिल रहा है। देखिए कैश का इनफ्लो हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कम्स इन क्या हो रहा है? कैश। और देने वाले कौन है? देने वाला है कृष्णा, तो टू कृष्णा अकाउंट, कृष्णा अकाउंट। कितने पैसे दिए कृष्णा ने हमें? कृष्णा ने हमें दिए 12,500 रुपीज, 12,500, बट हमने उसको डिस्काउंट दिया, ध्यान से देना, डिस्काउंट अलाउड, चाहे तो आप डिस्काउंट अलाउड पूरी लाइन लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। यानी कि कृष्णा को हमने दिए तो 12,500, बट 500 का हो गया डिस्काउंट, मतलब मिले हमें कृष्णा, सॉरी। तो कृष्णा के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे? कृष्णा के अकाउंट में पूरे ट्रांसफर होंगे 13,000। अब ये पॉइंट समझना होता है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जब हमें मनी रिसीव्ड हुआ तो कैश रिसीव्ड हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ, असेट्स इंक्रीज हुई मेरे पास, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब इस 12,500 को रिसीव करने में कृष्णा ने हमसे 500 का डिस्काउंट ले लिया, जो हमारे लिए लॉस है। लॉस के लिए नॉमिनल अकाउंट पहुंच जाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच में आ जाइए, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ये एक्सपेंसेस है, ये डेबिट हो गया। तो 12,500 प्लस 500, तो कृष्णा के अकाउंट में आएंगे पूरे 13,000, और यही नरेशन आपको लिखनी होगी, बीइंग मनी रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको रिसीव्ड की एंट्री बनानी है। नेक्स्ट पेड की है 28 में, यानी कि इसी तरह से अप्रैल 28 मेंशन कर रहे हैं ना, अप्रैल 28 डेट आपको मेंशन करनी है, इस तरह से नरेशन लिखनी है, इसी तरह से अमाउंट्स को आपको मेंशन करना है। इस बार हम पेड कर रहे हैं, किसको पेड कर रहे हैं? शाम को। कितने पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं शाम को 21,500 पे कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कैश है वो क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है और दे किसको रहे हैं? शाम को। समझ में आ रहा है?
तो श्याम जिसको हमने पे किया वो श्याम हो गया डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ध्यान से देखना है आपको, डिस्काउंट के पे करने की एंट्री और डिस्काउंट को रिसीव करने की एंट्री, यानी कि 21,500 हमने कैश दिया हुआ है और 1,000 रुपीज हमें मिल गए हैं डिस्काउंट के। दैट मीन्स कि 22,500 का हिसाब मैच करेगा, यानी कि पेमेंट तो कराए केवल 21,500, लेकिन शाम के अकाउंट से डिडक्ट होंगे 22,500, क्योंकि 1,000 रुपीज हम उससे डिस्काउंट ले रहे हैं और जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। देख लीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि कुछ एंट्रीज कम समझ में आ रही हैं, उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेसिक से प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, आपको सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और 1 to 1 आप उसको पढ़िए। परफेक्ट, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं तो 1 to 1 पढ़िए। 28 के बाद फिर वो कहता है 28 में ही कृष्णा ने गुड्स लौटा दिया 2,000 रुपए का। कृष्णा रिटर्न गुड्स 28, द सेम डेट कृष्णा ने गुड्स लौटा दिया, यानी गुड्स लौटाने का मतलब है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कितने का गुड्स लौटा दिया उसने? 2,000 रुपीज का, यानी कृष्णा ने हमारा 2,000 रुपीज का गुड्स लौटा दिया। ध्यान से देखना, कृष्णा 12,500 उससे हमें मिल गए थे, 500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया था, यानी 13,000 का हिसाब तो पहले टैली हो चुका है। इसके अलावा 2,000 का गुड्स उसने हमें लौटा दिया, तो 13 + 2 15,000 तक का हिसाब कृष्णा से हमारा हो चुका है। कृष्णा को, जबकि हमने पहले जो गुड्स सेल किया था वो 15 का सेल किया था। कितना किया था? 15 का। तो आप ध्यान देखेंगे तो कृष्णा का हिसाब बिल्कुल मैच हो चुका है। क्लियर? तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो जर्नल पास कर रहा हूं। और नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा, इससे ऊपर की नरेशन नहीं लिखी तो उसे भी नोट कर लीजिए। श्याम डिस्काउंट हुआ, तो यानी कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या कहा? केवल जो एंट्री क्वेश्चन में मुझे दी है उससे पहले बीइंग लिखना है बस, और अपने वर्ड में मेंटेन करना है। नेक्स्ट है मेरे पास कैश सेल्स फॉर द मंथ। देखिए लैंग्वेज क्या है, कैश सेल्स। कई बार बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कैश को बेचा है। अरे कैश नहीं बेचा, कैश सेल्स का मतलब है जो सेल्स की है वो कैश में की है, नगद। जैसे यहां आप सेल्स कर रहे थे उससे पहले, तो सेल्स में सेल्स तो क्रेडिट ही होनी ना मेरी टू सेल्स, लेकिन ये पैसे हैंड टू हैंड मुझे मिल गए हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। समझ रहा है मेरी बात? कैश हैंड टू हैंड मिला है मुझे। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश। पैसा मिल गया तुरंत की तुरंत। पैसा नहीं मिलता तो सप्लायर का नाम आता, बताया ना, कैश, बैंक और सप्लायर, ये 3 नाम आ सकते हैं। कैश मिला है तो कैश टू सेल्स। अमाउंट कितनी है, डेट कितनी है, ये चेक कर लीजिए। 30 की डेट है और 80,000 अमाउंट है। डेट है 30 की और अमाउंट है 80,000। बहुत ज़्यादा सेल की है, यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट्स हम कमा रहे होंगे, वो मुझे मतलब नहीं है। हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है, हमें यहाँ पर इतना टेक्निकली नहीं जाना है। हमें अपने क्वेश्चन में जो एंट्रीज हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करना है। नेक्स्ट में वो कह रहा है रेंट पेड, सैलरी पेड। अब ध्यान देना, ये दोनों ही एंट्री 30 अप्रैल की ही है। दोनों ही एंट्री 30 अप्रैल की ही है। सैलरी पेड, रेंट पेड। सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट भी तो एक्सपेंसेस ही है, तो सैलरी भी एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। आप कह रहे हैं रेंट भी एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। भाई सैलरी भी डेबिट और रेंट भी डेबिट, सैलरी भी डेबिट और रेंट भी डेबिट, यानी एक्सपेंसेस सारे डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और ये सारा पेमेंट आपने कैश में किया है। ठीक है, किस में किया है? कैश में। चेक कर लीजिए, रेंट तो पे किया है आपने 5,000, रेंट है 5,000, जबकि सैलरी है 10,000, टोटल 15,000, और हम इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री? कंपाउंड एंट्री। जब पर्टिकुलर वन सिंगल डेट में एक जैसी एंट्री होती हैं तो हम उन्हें एक साथ कंबाइंड करके मेंटेन कर लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री भी क्लियर हो गया, तो कंपाउंड एंट्री भी मैंने एक साथ मेंटेन कर लिया। और नरेशन बीइंग सैलरी और रेंट पेड,
क्या नया है? बिंग सैलरी और रेंट दोनों पे किए हैं मैंने। तो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरे क्वेश्चन पर आपकी ग्रिप हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको साइड डिटेल समझा दूंगा। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी चीज़ है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लगातार देता रहूं। यही मेरा हमेशा वर्क रहता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।